शीतल सहगल है एंड इस चैप्टर को अब एनिमल किंगडम को हम कवर करते हैं। एनिमल किंगडम से पहले मैंने प्लांट किंगडम भी कवर कर दिया और चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो भी कर दिया है। इन एनी केस तुम्हें नहीं मिला या फिर तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है तो गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। अरे सुनो, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और दूसरा, तुम मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, मैं पर्सनल अकाउंट का लिंक नीचे डाल दूँगी। और एक चीज़ और बोलते ना, लाइक भी कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। देखो प्लांट किंगडम थोड़ा बोरिंग था मुझे पता है, एनिमल किंगडम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी इसकी एडिटिंग में ना मैं थोड़ी मेहनत करूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस ऐड करूँ जिससे तुम्हें थोड़ा रिलेटेबल लगे कि चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं सारे जीव जंतु होते कहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरस से। इस फाइलम को बोला जाता है स्पॉन्जेस। इस फाइलम को कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये पानी के नीचे मिलते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती। आसपास के जानवर देखते हो तो तुम उनकी बॉडी में काइंड ऑफ सिमेट्री देखते हो। खरगोश देखते हो तो एक कान, जैसे अगर तुम उसको बीच से सेपरेट करो, एक लाइन खींचो तो इस साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड काइंड ऑफ उसका सेम होता है ना। एक आँख दोनों साइड पे एक एक आँख है। फिर हम और क्या देखते हैं, देखते हैं कि दोनों साइड में के कान है, तो इसे सिमेट्री देख कहते हैं। ये चीज़ पॉरीफेरा में हमें देखने को नहीं मिलती है। ये प्रिमिटिव माने काफ़ी ज़्यादा पुराने, लेस डेवलप, ओल्ड या फिर लेस डेवलप। सुनो साथ साथ अब बुक में लिखते जाना, ऐसे माइंड एंगेज रहता है, एक ही जगह रहता है, नहीं तो मन तो तुम्हें पता है काफ़ी चंचल होता है। चलो, स्पॉन्जेस के पास एक प्रॉपर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब इसको समझने के लिए एक बार अपने बारे में सोचो। हमारे पास देखो सारे सिस्टम है, लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th में पढ़ा था ना तुमने, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। पर सिंस अभी मैंने बताया ये काफ़ी पुराने हैं, प्रिमिटिव है, तो इनके पास इतने सिस्टम तो होंगे नहीं। तो इनके पास रादर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक देखने को मिलेगा। वाटर एक पोर के थ्रू आता है, उस पोर का नाम ऑस्टिया है, ठीक है। और एक कैविटी में जाता है, उस कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील है, और बाहर आता है ऑस्कुलम से। तो ये मूवमेंट देखो, ऑस्टिया से अंदर आया पानी, एक कैविटी में गया जिसे स्पॉन्जोसील, COEL कहा जाता है, स्पॉन्जोसील। इसमें कुछ वगैरह साइलेंट है, देख लेना एक बार। और बाहर कैसे आता है? ऑस्कुलम से। यही इसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। द पाथवे ऑफ वाटर ये हेल्पफुल होता है। अब इसी पानी के थ्रू इनका खाना पीना भी हो जाता है, इनकी सांस मतलब इनके गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है और वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। हमारी बॉडी में या फिर बाकी एनिमल्स की बॉडी में कितना ज़्यादा वेस्ट रिमूवल करने के लिए वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं, सांस चेंज करने के लिए वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। पर इनके केसेस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी कठोर होता है। किससे बना होता है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही सेक्स में तुम्हें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलेगा। एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्जेस एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन के निकल आता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। और फिर स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बाहर से कैसे दिख रही है, उसके मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकली अपने छोटेपन से अलग दिखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, साइकन, फिर यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। चलो, साइकन को स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है, और यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। चलो अब फाइलम के बारे में बात करते हैं। सीलेंट्रेटा फाइलम क्या है? सीलेंट्रेटा को निडारिया भी कहा जाता है। आप ध्यान से सुनो, सी साइलेंट होता है, ठीक है। अब दे आर एक्वाटिक, पानी में मिलेंगे, मेराइन होते हैं, ससाइल होते हैं और आराम से स्विम करते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। रेडियली सिमेट्रिक का मतलब है किसी भी एंगल से इनको काटेंगे ना तो सिमेट्री देखने को मिलेगी। किसी भी एंगल से काटेंगे तो क्या देखने को मिलेगी? सिमेट्री देखने को मिलेगी। फिर सीलेंट्रेटा के देखो डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रखे, ये ऑरेलिया फॉर्म है और ये पॉलिप फॉर्म है।
ये ऑरेलिया फॉर्म है और एक ये पॉलिप फॉर्म है। इनके बारे में सुनो आगे। निडारिया के पास नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट का मतलब है स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो डस सकते हैं, स्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनके टेंटेकल्स देखो, नीडोब्लास्ट दिखा रखा है, ये देखो स्टिंग कर सकते हैं। स्टिंग समझते हो ना, जैसे सुई चुभती है ऐसे ऐटाक कर सकते हैं। निडारिया यूज़ करते हैं इसे एंकरेज। एंकरेज मतलब किसी भी चीज़ से चिपकने में, पानी के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे कोरल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे चिपकने में ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? नीडोब्लास्ट हेल्प करता है। डिफेंस, अपनी रक्षा करने में हेल्प करता है और कैप्चर करने में हेल्प करता है प्रे को। निडारिया एक्सिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ सेल एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल कोई पर्टिकुलर एक ही काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, इनकी बॉडी में 3 लेयर होती है और दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ ऑन हाइपोस्टोम। यहाँ पे एक नया वर्ड आया, मतलब इनकी बॉडी की ओपनिंग एक पेट के थ्रू होती हुई ओपनिंग एक ही जगह से होती है और वी कॉल इट हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। कुछ निडारिया जैसे कोरल्स, इनका जो स्केलेटन होता है किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट्स के थ्रू। अच्छा, तुमने मूवीज़ में देखा होगा या फिर किसी ने स्कूबा डाइविंग की हो कभी तो देखा होगा, कोरल्स को देखा होगा। कोरल्स को तुम जानते हो? कोरल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कोरल्स के मैं देखो पिक्चर अटैच करती हूँ, कितने प्रिटी होते हैं। ये सारे कोरल्स एग्जाम्पल है तुम्हारे निडारिया ग्रुप के। किसके एग्जाम्पल है? निडारिया ग्रुप के। थोड़ा सा ध्यान रखना कोरल्स के बारे में। आप कोरल्स देखोगे तो यू वुड बी नोइंग ये निडारिया होते हैं। फिर उसके बाद अच्छा देखो ये कितना इंटरेस्टिंग बात है आगे। इनकी बॉडी 2 प्रकार की हो सकती है। इनकी बॉडी में 2 फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। जो पॉलिप फॉर्म होता है वो ससाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हाइड्रा जैसे। देखो ये देखो पॉलिप फॉर्म हाइड्रा जैसा दिख रहा है ना, ससाइल मूविंग होता है, देखो। फिर उसके बाद आता है पॉलिप सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और एग्जाम्पल हाइड्रा, एडमासिया, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप। देखो ये अम्ब्रेला टाइप है और ये हाइड्रा टाइप है। फिर उसके बाद निडारिया एग्जिबिट इन बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा यहाँ पे एक नया वर्ड आता है मेटाजेनेसिस। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन ऐसी होगी तो दूसरी जनरेशन ऐसी होगी। पॉलिप प्रोड्यूसर्स मेड्यूसा एसेक्सुअली, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आते हैं? एसेक्सुअली आते हैं। और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे जाते हैं? सेक्सुअली जाते हैं। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझते हो? एक जनरेशन पॉलिप है तो उसका बच्चा मेड्यूसा जैसा दिखेगा, मेड्यूसा टाइप दिखेगा। एक मेड्यूसा है तो पॉलिप टाइप दिखेगा। इसके एग्जाम्पल है फाइसीलिया जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, एरामसिया जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, पेनेटुला जिसे सी पेन कहा जाता है, गोर्गोनिया जिसे सी फैन कहा जाता है और मियांड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। चलो अब जल्दी से टीनोफोरा पढ़ लेते हैं, ये भी छोटा सा है। होप इट्स इन सारी इमेजेस से तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम किस एनिमल किंगडम के किस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनो, अब टीनोफोरा को कहते हैं सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेली। ये पानी के अंदर दिखते हैं, रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। रेडियली सिमेट्रिक मतलब किसी भी एंगल से काट लो सेम दिखेगा, जैसे केक होता है, पिज्ज़ा होता है, सब रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। बॉडी के अंदर 8 रोज होती है सीलिएटेड कॉम्प्लीट की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज है ना। ये छोटे छोटे इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें कहा जाता है सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ये इन्हें मूव करने में हेल्प करती है। किस लिए हेल्प करती है? मूव करने के लिए। डाइजेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। और ये चमकते हैं। रुको मैं इनकी भी इमेजेस और ऐड करती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कितने ज़्यादा प्रिटी है ना, जुगनू जैसे। इसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। फिर उसके बाद आता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हमने पहले भी पढ़ा था। पॉरिफेरा में से उनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं थे। सेक्सेस सेपरेट नहीं होना मतलब एक ही बॉडी में एक ही एनिमल के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। फिर रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बॉडी के बाहर होती है और इनडायरेक्ट होती है। इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना।
चलो अब आता है प्लैटीहेल्मिन्थीज। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थीज। इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज आर बेसिकली व्हाट? फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट, एकदम फ्लैट होते हैं। देखो इनकी इमेजेस भी मैंने ऐड कर दी। ये इमेजेस ऐड करने में ना थोड़ा इसकी एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो तुम्हें प्लीज़ समझ आए तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा इसके बारे में। इट फील्स वेरी वेरी नाइस। अच्छा देखो, प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में बात करते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्लैटवर्म बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब पता है? बीच से काट दोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड सिमेट्रिक होगा। और इनके पास ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब टिश्यू देखो, सेल से क्या बनता है जल्दी से बताओ? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। यार कितनी ज़्यादा गर्मी है ना। चलो आप फिर इनके पास हुक्स और सकर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो किसी की बॉडी के अंदर चले गए, क्योंकि एंडोपैरासाइट से बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसकी बॉडी में ना उसके ऑर्गेन्स में लटक जाते हैं अपने हुक्स के थ्रू, ठीक है। फिर उनके बाद इनके स्पेशलाइज सेल होते हैं, फ्लेम सेल, जो उनको एक्सक्रीशन या फिर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तुमने पहले भी पढ़ा था ना 10th क्लास में। प्लेनेरिया को बॉडी को जहाँ से काट दो रीजनरेट हो जाती थी। ये वही वाला प्लेनेरिया का फाइलम तुमको पता लग गया, प्लैटीहेल्मिन्थीज। एग्जाम्पल है इसके टेपवर्म और लीवर फ्लूक। लेते हैं एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में बात करें। इनका ये सर्कुलर राउंड वर्म्स कहा जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वर्म कहा जाता था ना। अच्छा सुनो, जैसे प्लैट और फ्लैट स्पेलिंग सेम ही है, बस पी और एफ का डिफरेंस है ना। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वर्म का फ्लैट होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज में प्लैट आता है और प्लैट से फ्लैट याद रखना। आई नो लॉजिक बहुत लेम है, बट समटाइम्स इट वर्क्स, यू नो, काम आ जाता है। एस्केहेल्मिन्थीज को राउंड वर्म कहा जाता है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल। फ्री लिविंग माने आराम से अलग से रह सकते हैं, एक्वाटिक पानी में रहेंगे या फिर लैंड पे, या फिर पैरासिटिक दूसरे प्लांट्स और एनिमल पे ये फीड करेंगे, ठीक है। इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी में। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और सूडोसीलोमिया दैट इज फॉल्स कैविटी देखने को मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, काफ़ी वेल डेवलप होती है। इंसान में एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? बकल कैविटी से कहाँ को एंड होती है? तुम्हारे फाइनली एनस पे एंड होती है। इनके बारे में देखिए, मस्कुलर फैरिंग्स देखने को मिलता है। मसल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप है इनके। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, डाइशियस कहा जाता है। इनसे ऊपर वालों में तुमने पढ़ा था सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो मोनोइशियस उनका नाम था। चलो आगे बढ़े। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। देखो ना, मेल थोड़ा छोटा है और फीमेल थोड़ा बड़ा सा होता है और राउंड सा होता है नीचे से। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है और यंग वन जो बच्चे बनते हैं वो अपने पेरेंट्स खुद के जैसे ही दिखते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एस्करस, व्यूचेरिया और एंसाइलोस्टोमा। चलिए अब एनालिट्स के बारे में बात करते हैं। एनालिट्स में आता है हमारी लीच। एनालिट्स में क्या आता है? लीच दैट इज नेरिस और हिरुडिनेरिया। देखो 2 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, दिस इज नेरिस और हिरुडिनेरिया। इनकी बॉडी में क्या होता है? सेगमेंटेशंस देखने को मिलता है। सेगमेंटेशंस मतलब एक लाइन का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर अलग अलग। देखो ना, डेवलपमेंट देख रहे हो, पहले टिश्यू लेवल था, उससे पहले सेलुलर लेवल था, एसिमेट्रिक था, धीरे धीरे करके ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और इनके अंदर फाइलम आते हैं एनालिट्स और दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। लंबे लंबे और सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनके कारण से ये मूव कर पाते हैं। एक्वाटिक एनिमल जैसे नेरिस हो गया, इनके पास लेटरल अपेंडेजेस भी होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस साइड में देख रहे हो, ये लेटरल अपेंडेजेस कहलाती हैं। फिर उसके बाद आता है और पैरापोडिया होता है जो कि हेल्प करता है इन्हें स्विमिंग में। लेटरल अपेंडेजेस जिसका नाम पैरापोडिया है, जिससे स्विम कर पाते हैं। नेफ्रीडिया इनको हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में। ये वो पर्टिकुलर और टिश्यू है जो किस में हेल्प करेगा, ऑर्गन है जो किस में हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम, दिमाग जो इनके पास होता है वो बेसिकली
इनिशियली ज़्यादा डेवलप तो होता नहीं हम जैसा, एक गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। नेरस जो होता है, नेरस देख लो, ये नेरस है, ये डाइशियस होता है। डाइशियस का मतलब अभी पढ़ा था ना, सेक्सेस सेपरेट होंगे। अर्थवॉर्म और लीच जो होते हैं मोनोएशियस होते हैं, और रिप्रोडक्शन इनका किससे होता है, सेक्सुअल से होता है। अच्छा, मोनोएशियस समझते हो, मोनोएशियस मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना। चलो, अब आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीव जंतु आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद, अच्छा, इससे मुझे एक क्वेश्चन आया, ज़रा बताना ज़रा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? तुमको अगर थोड़ा सा भी याद है, पहले वाला चैप्टर पढ़े तो मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ सारे आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की खासियत ये होती है कि इनके पास ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बीच से काटो तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा, इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। बॉडी के अंदर 3 लेयर होती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी कारण को सिलोमेट एनिमल कहा जाएगा। बॉडी के अंदर एक स्केलेटन, बॉडी में स्केलेटन होता है, इसे काइटिनियस स्केलेटन कहा जाता है। बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। इनके लेग्स जॉइंट होते हैं, इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन में एंटीनाज होते हैं, तुमने देखा भी होगा, देखो एंटीनाज दिख रखे हैं ना। और इनके पास ना स्टैटोसिस्ट होता है। स्टैटोसिस्ट इज समथिंग न्यू, स्टैटोसिस्ट इज समथिंग न्यू। स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है इनमें, ठीक है। स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब के थ्रू होता है, और जनरली ये डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और विविपेरस होते हैं। विविपेरस ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मीन्स अंडा देंगे। तुमने सुना होगा ना, मच्छर के अंडे और बटरफ्लाई के भी अंडे होते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई किसके पत्ते पे फीड करता है? बटरफ्लाई के जो बेबीज़ होते हैं ना, उन्हें कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। इसलिए ना मैंने तो ये पढ़ा है कि ना लेमन का पेड़, नींबू का पेड़ और कड़ी पत्ते का पेड़ आसपास रखना चाहिए, उसमें बटरफ्लाइज अपने एग ले करती है। और मलबेरी के पत्ते पे कौन फीड करता है? सिल्क वॉर्म फीड करता है। अच्छा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब कहाँ इससे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एपिस इंडिका हनी बी को कहते हैं, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म को कहते हैं, और लाकिफर लाक इंसेक्ट्स को कहते हैं। वेक्टर वो होते हैं जो कैरी करते हैं डिजीज़ को कैरी करते हैं। इसके अंदर आता है एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडिस, और फिर उसके बाद पेस्ट की तरह आता है लोकस को टिड्डे कहा जाता है। कोरोना टाइम में टिड्डों का अटैक हो गया था, डू यू रिमेंबर? हाँ, फिर उसके बाद आता है लिविंग फॉसिल, लिमिनस दैट इज किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल माने ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये फॉसिल हो चुके हैं। फॉसिल की तरह इन्हें कहा जाता है, मतलब ये ऐसा फॉसिल है जो जिंदा है, ठीक है। चलो, अब आता है मॉलस्क। मॉलस्क को कहा जाता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। ऑक्टोपस इसके अंदर आता है। अच्छा, तुम्हें पता है ऑक्टोपस के हाथ में दिमाग 8 हाथ होते हैं ना ऑक्टोपस के पास, 8 हाथों में दिमाग होता है। और अभी मैं रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में गई थी, और तुम्हें पता है उसके मेन्यू में मैंने ऑक्टोपस पढ़ा, और फिर मैंने पढ़ा कि मैंने सोचा ऑक्टोपस कैसे कोई खा सकता है। फिर मैंने दूसरी बार भी पढ़ा, और फिर मैंने पूछा भी वहाँ पे, सर आपके पास ऑक्टोपस है? उन्होंने कहा सही में हम ऑक्टोपस देते हैं, वुड यू लाइक टू ट्राई? मैंने कहा फाइलम मॉलस्क के बारे में बात करें, सेकंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट अभी ऊपर आर्थ्रोपोड पढ़ा था ना, सेकंड लार्जेस्ट मॉलस्क है। टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और ऑर्गन बॉडी के सिस्टम होता है। देखो ये पिला है और ये ऑक्टोपस है, कि तो तुम्हें पानी के नीचे ही दिखेंगे। और फिर ये बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी में, बीच से कैसे करो तो लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। बॉडी के ऊपर एक शेल होता है, कैल्सरस, कैल्शियम से बना हुआ सेल होता है। बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, पर एक डिस्टिंक्ट अलग सा हेड, फुट और विसरल हम्प होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और इनके बीच में एक मैंटल कैविटी होती है। तो कोई कैविटी दिख रही है ना, इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, और इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल से क्या करेंगे? सेंस करेंगे आसपास क्या है। इनके द माउथ कंटेन्स, माउथ के अंदर एक रास्पिंग ऑर्गन होता है, जिससे के थ्रू ही खाना खाते हैं, उस चीज़ को राड्यूला कहा जाता है। ये डाइशियस होते हैं। डाइशियस मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ओविपेरस अंडा ले करते हैं, और डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल्स देख लो, पिला दैट इज एप्पल स्नेक, और पिंक टाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड तो तुमने देखा होगा,
स्पॉन्ज बॉब स्क्विडबिट कार्टून देखा है, उसमें स्क्विड होता है। देखो मैं टोपस दैट इज डेविल फिश, अप्लाइसिया सी हेयर और डेंडेलियन टस्क फिश। अब आता है फाइलन एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डेटा, ये इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का सारा कवर करेंगे। काइनोडर्माटा की खासियत ये होती है, इनकी जो स्केलेटन होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तुमने स्टारफिश देखी होगी, नहीं तो यार तुम्हारे लैब में होगी स्टारफिश, स्कूल्स की लैब में होती है स्टारफिश, डेड स्टारफिश होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी में 3 लेयर होती है। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, तो बॉडी कैविटी को सीलोमेट कहा जाता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। माउथ लोअर साइड पे देखने को मिलेगा और एनस अपर साइड को। तो स्टारफिश के अपर साइड और लोअर साइड में बता रखा है, वेंट्रल साइड और अपर साइड, डॉर्सल साइड। अपर साइड इज़ द डॉर्सल साइड, वहाँ पे एनस है और नीचे वाली साइड पे वेंट्रल है। मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर इनका होता है, इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिस कारण से ये लोकोमोशन कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं अपना फूड खाना और ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं फूड एंड रेस्पिरेशन कर पाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो होता है काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल डिफरेंट में होता है। रिप्रोडक्शन इनका सेक्शुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, तैरते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है एस्टेरिस, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडन, सी लिली, कुकुमेरिया दैट इज सी ककम्बर एंड ओफ्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। अब आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट्स मतलब ये पार्शली कॉर्डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे एक सब फाइलम कहा जाता है कॉर्डेटा के अंदर, बट इसको पहले इसको एक सब फाइलम माना जाता था, पर अब तो इसको एक अलग ही फाइलम में हमने प्लेस कर दिया है। हेमिकॉर्डेटा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर ऑर्गन कॉल सेमिकोस्टोमोकॉर्ड। रूडिमेंट्री मतलब काफ़ी पुराना, जैसे पुराना, जैसे अभी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना बच्चों, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन है। तो शुरुआत जो हुई थी, हम कॉर्डेटाज में आते हैं, हम किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। और हमसे पहले वाले एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमसे लेस डेवलप है, पर इसमें वही चीज़ देखी गई जो हमारी बॉडी में जिसका एडवांस वर्जन देखा जा रहा है। प्रोबिस्कस देखो ऊपर वाला हिस्सा, कॉलर बोन नीचे वाला, ट्रंक सबसे नीचे वाला। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इसके अंदर 3 चीज़ें डिवाइडेड होती है, प्रोबिस्कस, कॉलर बोन और ट्रंक। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ग्लैंड्स के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन ए बॉडी के बाहर होती है और डेवलपमेंट अंदर होती है। और सुनो इसके एग्जाम्पल तो देखो, भाई भाई जैसे एग्जाम्पल है ब्लानोग्लॉसस और सेकुलोग्लॉसस। चलो इसी के साथ तुम्हारा हेमिकॉर्डेटा खत्म होता है। कॉर्डेटा पढ़ लेते हैं। कॉर्डेटा के बारे में ध्यान से देखो, इनके पास गिल्स है, इसके पास नर्व कॉर्ड है। देखो डेवलपमेंट देख रहे हो, पहले हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था, अब कॉर्डेटा पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे। ये पोस्ट एनाल पार्ट है। इनके पास हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। फैरेंजियल गिल स्लिट होता है, गिल के लिए ओपनिंग होती है, फैरेंजियल गिल स्लिट। बायलेट्रिकल सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। इनके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा तुम बताओ, क्या ह्यूमन बीइंग की, क्या इंसान में, हमारी पूरे जीवन में शुरुआत करते हैं जाइगोट से, कभी किसी स्टेज में क्या टेल होती है? हाँ सही, तुमने सही सुना, मैंने तुमसे यही क्वेश्चन पूछा कि यार क्या हमारी बॉडी में कभी टेल थी, है या आएगी? मुझे उसका ऐसा ही आंसर पता है तो बताना, नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए फाइलम कॉर्डेटा, अच्छा मैंने बता दिया ना। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक मैं डाल दूँगी, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड कर रखा है। यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है, सेफालोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। देखो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अरे भाई ये बाहर हमारे कौवे भाई साहब को लगता है खाना चाहिए या पानी चाहिए, शांत नहीं हो रहे हैं। अभी मैं सोचूं कि वीडियो कंप्लीट करके उनको डील करूं। देखो इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम देखेंगे सॉलिड होता है नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में फैरिंग्स, गिल स्लिट होते हैं। गिल स्लिट्स इसके अंदर होते ही नहीं है। हार्ट वेंट्रल होता है, अगर हार्ट हुआ नॉन कॉर्डेट्स में तो डॉर्सल होगा। और एक टेल प्रेजेंट होती है और टेल एब्सेंट होती है।
चलो अब यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। आर रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली मेराइन है, पानी के अंदर ही सिर्फ मिलते हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट होती है बट सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है। अगर हम सिफालोकॉर्डेट्स के बारे में बात करें तो ये हेड टू टेल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं और पूरी लाइफ इनके थ्रू परसिस्ट रहती है, मतलब इनकी पूरी लाइफ में एक लार्वल टेल रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एसिडिया और साल्पा और डोलियोलम। और फिर सेफालोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दे रखा है ब्रांकियोस्टोमा। अच्छा ये सब है क्या? ये सब ना यार काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स है, कंफ्यूज मत होना। देखो आर्थ्रोपोडा में तुमने इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़ के लगेगा हाँ हमें समझ आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें विच माइट नॉट मेक एनी सेंस टू यू। तो पर ध्यान से देखना, मैं पिक्चर्स अटैच करने की कोशिश करूँगी जिसे इसके थ्रू तुम्हें बताया जा रहा है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। अब आता है मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेट। अब हम आ गए हमारे वाले फाइलम में, सब फाइलम में, दैट इज़ वर्टेब्रेट। हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नोटोकॉर्ड को फाइनली वर्टेब्रल कॉलम में बदल दिया जाता है। देखो हमारे पास नोटोकॉर्ड तो थी, कॉर्ड तो थी, पर ये फर्दर चेंज कर दिया गया वर्टेब्रल कॉलम में, वर्टेब्रल कॉलम में, COLUMN कॉलम में चेंज कर दिया गया। ठीक है, हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, पर पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जब गर्भ में होते हैं तो वी हैव नोटोकॉर्ड, वो बदल जाती है वर्टेब्रल कॉलम में। सारे वर्टेब्रेट्स एंड आर कॉर्डेट्स, बट तो इसलिए कहा जाता है सारे वर्टेब्रेट्स तो कॉर्डेट्स है, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट नहीं है। यही लाइन लिख देंगे ये सेम और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करो, तो आई होप तुम कर चुके हो, तो कर सकते हो आप। अगर तुमसे कोई बोले तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है तो यू वुड से व्हाट, हाँ हमारे पास एक पॉइंट के लाइफ में थी, बट येस अभी तो नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द अदर थिंग्स। अब वर्टेब्रेट्स में डिवीज़न देख लो। वर्टेब्रेट्स की अगर हम डिवीज़न के बारे में बात करें, एक होते अग्नाथा, इनके पास जॉ नहीं होता है, जैसे ये बहुत पुरानी फिशेस में कहलाती है, इनके पास बिल्कुल जॉ नहीं होता है। और आता है ग्नाथोस्टोमा, इनके पास जॉ होता है। इसके अंदर दो क्लासेस आती है, एक पाइसस की, एक टेट्रापॉड्स की। पाइसस के अंदर आता है कॉन्ड्रोसाइथिस, ऑस्टियोसाइथिस, और टेट्रापॉड्स में आते हैं एम्फीबियास, रेप्टीलियास, एप्स और मैमल्स। चलो अब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमा की। अभी मैंने बताया साइक्लोस्टोमा एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर, एक्टोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के बाहर। ठीक है, मतलब एक बड़ी सी फिश की बॉडी के ऊपर रहते हैं। इनके पास गिल्स के छोटे से गिल्स होते हैं। साइक्लोस्टोम के पास जो माउथ होता है, गोल सा सर्कुलर सा माउथ होता है, सक करता है बेसिकली। ठीक है, इनके पास जॉ नहीं होते। देखो जॉ होगा तो माउथ को शेप मिलेगा, अदरवाइज माउथ को कोई शेप नहीं मिलेगा, दे वुड बी रादर सर्कुलर। सर्कुलेशन इनकी क्लोज टाइप होती है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। इनका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, इनका जो दिमाग क्रेनियम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। साइक्लोस्टोम मेराइन होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं फॉर फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करके जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद ये मर जाते हैं, मतलब अंडे देने के बाद दे डाई। लार्वा जो होता है फर्दर मेटामॉर्फोसिस करता है और ओशन में रिटर्न हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है ट्रोमाइजन, दैट इज़ लैम्प्रे, और मिक्सिन, दैट इज़ हैगफिश। अब आता है कॉन्ड्रोसाइथिस। कॉन्ड्रोसाइथिस जो होता है ये भी पानी के अंदर मिलेगा। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन समझते हो ना, इस शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। इनके पास कार्टिलेज से इनकी बॉडी बनी होती है। माउथ वेंट्रल होता है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगी, पूरी ज़िंदगी नोटोकॉर्ड रहती है। गिल्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं और इनके ऊपर ना ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारे पास एक्वेरियम है या तुमने कभी मछली को ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर ओपरकुलम देखने को मिलेगा। रुको मैं इसके अंदर देखो ओपरकुलम तुम्हें देखने को मिल रहा है ना। ये चलो, टीथ जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, प्लेकॉइड्स, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। तो टीथ बेसिकली प्लेकॉइड स्केल को ही मॉडिफाइड करके बन जाते हैं। इनकी स्किन काफ़ी टफ होती है, उसके अंदर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। ये एनिमल प्रेडेशियस होता है, प्रे करते हैं, और इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है तो इन्हें हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है, अदरवाइज ये लोग डूब जाएंगे। हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा जिससे टॉर्पिडो, और किसी के पास
स्टिंगिंग पॉइजन स्टिंग होगी, मतलब तुम अगर इनके पास जाओगे तो ये तुम्हें स्टिंग कर सकते हैं। फिर उनके बाद ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आता है सेक्स से सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं और ये एग देते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन, डॉग फिश, प्रिस्टस, सॉफ्ट फिश, करकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क एंड ड्रैगन दैट इज स्टिंगरे। अब हमारा क्लास आता है ऑस्टियोसाइथिस। इसके अंदर दोनों प्रकार के, मतलब इसके एनिमल्स पानी, मतलब नमकीन पानी और साफ़ पानी, दोनों साफ़ पानी एज इन नदियों के पानी में मिलेंगे। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ टर्मिनल होता है, एकदम एंड में माउथ होता है। इनके पास गिल्स होते हैं और गिल्स के ऊपर बिल्कुल इज्जत से होता है ओपरकुलम। ओपरकुलम बेसिकली क्या होता है, गिल्स के ऊपर वाली जो कवरिंग होती है ना, उसे ओपरकुलम कहते हैं। इनके पास एयर ब्लैडर होते हैं, जिस कारण से इन्हें जिन कारण से इन्हें बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। बायोंसी मतलब ये डूबते नहीं, अगर ये रुक भी गए ना तो ये डूबेंगे नहीं। इससे ऊपर वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, इन एनी केस कभी भी ये रुक जाते हैं तो ये डूब जाएंगे। इस केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, दे वोंट सिंक। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एक्सोसीटस इसका एग्जाम्पल है, हिपोकैम्पस इसका एग्जाम्पल है, लेबियो, कार्टला। और फिर उसके बाद एक्वेरियम में बेटा फिश होती है और एंजल फिश होती है, क्लैरियस। ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो तुम लोग फिश खाते हो तो तुम लोगों ने थोड़े स्केल्स वगैरह और इनका माउथ का शेप ये सब देखा होगा। ठीक है, अब आता है एम्फीबियंस क्लास के। एम्फीबियन क्लास के बारे में बात करें, ऐसे जैसे इनका नेम बता रहा है कि एक्वाटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मैंने वो क्वेश्चन पूछ लिया ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, इसका आंसर मुझे लिख के बताना। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। ठीक है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम द एम्फीबियंस। कभी कभी ट्रेन होती है, कभी कभी देखो फ्रॉग में टेल नहीं होती है। ऊपर सैलामांडर है, इसमें ट्रेल है। ठीक है, सैलामांडर देखे तुम लोगों ने। इन सम द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, इनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट रहती है, गिलगिली सी रहती है। ठीक है, इनके पास आईलेट्स होते हैं। तुमने देखा होगा फ्रॉग अपनी आंखें आईलेट्स के बंद खोल कर सकता है। ठीक है, टिम्पैनन, कान की जगह एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स इनके ओपन रहते हैं और इसी को कॉमन चैम्बर, ये सारे ट्रैक एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसे क्लोका कहा जाता है। फिर रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स स्किन के थ्रू होता है। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल आता है बुफो दैट इज टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर सैलमेंडर और इथियोपिस दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियस। चलिए एग्जाम्पल देख लो यार, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, कमीलियन एग्जाम्पल है, क्रोकोडाइल एग्जाम्पल है, किलॉन एग्जाम्पल है और नाजा 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 दैट इज योर सॉन्ग। और नाजा नाजा एक गाना भी है। चलिए वो नाजा नाजा था। रेप्टीलिया, अब रेप्टीलिया के बारे में बात करते हैं, चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है, पेशेंस से को हो जाएगा। अच्छा, क्लास के बारे में बात करिए, ये क्रॉलिंग होते हैं, चल नहीं सकते सीधा, पर ये क्रॉल कर के चलते, रिंग के चलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर एक ड्राई स्किन होती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है जिसे स्केल या स्क्यूटस भी कहा जाता है। इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, हमारे जैसे अलग से कान नहीं होंगे। ठीक है, इनके पास एक टिम्पैना होगा, छोटा सा छेद होगा, उसे टिम्पैना कहा जाता है। क्रोकोडाइल के कान देखे हैं तुमने कभी? तो क्यों नहीं होते हैं, टिम्पैनम होता है। ठीक है, 4 चैम्बर हाई हार्ट होता है, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट एक क्रोकोडाइल हमारा एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर है हमारी तरह। सेक्स से सेपरेट होते हैं, अलग होता है, मेल फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लो, टर्टल, टॉर्टॉइस। अच्छा, टर्टल और टॉर्टॉइस में फ़र्क पता है, एक नहीं होते। टर्टल छोटा सा होता है, टॉर्टॉइस बड़े बड़े से होते हैं। ठीक है, यही बड़ा सा डिफरेंस होता है टर्टल और टॉर्टॉइस में। तुम्हें पता था या आज पता लगा, या तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे बताना। इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वीडियो पहुंची। ठीक है, अभी तो मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आई एम ऑलवेज अनसर्टेन कि पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, हाउ इट ऑल वर्क्स आई डोंट नो, बट जस्ट आई एम मेकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि 11th की NCERT बेस्ड वीडियोस नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा देखो, पॉइजनस जहरीले सांप भी इसके अंदर आते हैं, नाजा जो कि कोबरा होता है, और फिर इसका क्रेट और वाइपर। एव्स,
हमारी पंछी बर्ड्स, ठीक है, इनके अंदर आते हैं, इनके पास फेदर होता है, फ्लाई कर सकते हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती है जैसे ऑस्ट्रिच, इनके पास बीक होती है। 4 लिम्ब मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, ठीक है। 4 लिम्ब हमारे हिंड लिम्स और 4 लिम्स हमारे पास भी होते हैं। हमारे पास एक तो चलने के लिए यूज़ हो रहे हैं और एक हाथ की तरह यूज़ हो रहे हैं, इनके विंग्स में मॉडिफाई हो सके हैं। और जो हिंड लिम्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए। तुमने देखा होगा ना, पंछी के पीछे वाले तो पैर होते हैं और आगे वाले हाथ की जगह विंग्स होते हैं। एंडोस्केलेटन जो बॉडी स्किन जो होती है ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स नहीं होता, सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो भी टेल के पास होते हैं बिल्कुल। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होते हैं, बोन से बना होता है। इनकी बोन्स ना न्यूमैटिक बोन्स कहलाती है क्योंकि अंदर से खोखली होती है, ठीक है। अगर सोचो ना यार, अगर ये भारी हो जाएंगे, अगर हमारी जैसी इनकी बोन्स होगी तो उड़ेंगे कैसे? भारी चीज़ों को उड़ने में तो फ्यूल लग जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। कभी तुमने कोई बर्ड अपने हाथ में ली होगी तो इस बात को नोटिस करना। एयर सैक्स होते हैं, लंग्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो इनके कारण ये सांस ले पाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, न्यूफ्रॉन और स्ट्रूथियो और पिस्टिकुला और पावो, चारों एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हमारा आता है मेमिलिया। मेमिलिया हमारी वाली क्लास है। मेमिलिया के बारे में ये जानो कि इनके जो फीमेल्स होते हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज़ ये अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ये फीड कर सकते हैं। तो मैमल की खासियत ही ये होती है। ये बहुत सारे हैबिटेट मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलते हैं पूछो। पोलर आइस कैप मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे, माउंटेन मिलेंगे, ग्रासलैंड में मिलेंगे। किसी के पास कोई अडेप्ट कर सकता है फ्लाई कर, मतलब कोई तो इवन फ्लाई भी कर सकता है। इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, अपने यंग वन को नरिश करने के लिए। और फिर उसके बाद आता है इनके जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, कभी स्विम करने के लिए मॉडिफाई होंगे, कभी फ्लाई करने के लिए। इनकी पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी में भी तो बाल होते हैं, ऐसे ही इन तुम बंदर की पूरी बॉडी देखो, कुत्ते की पूरी बॉडी देखो, बिल्ली की पूरी बॉडी देखो, इन सब की पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, ठीक है। इनके पास टीथ के जॉ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। होम्योथर्मस होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दैट मीन्स अपना बॉडी टेम्परेचर ये खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें जब सर्दी लगती है तो हम कांपने लग जाते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम स्वेटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसी कारण से हम वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड ये काम नहीं कर सकते। जैसे छिपकली के केस में, छिपकली को बहुत गर्मी लगेगी, छाँव में चल जाएगी, उसे सर्दी लगेगी, वो छाँव से बाहर आ जाएगी। तो वो छिपकली के पास ये मैकेनिज़्म नहीं है जो हमारे पास है। चलिए इसी के साथ एनिमल किंगडम हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद कवर करते हैं। बाय बाय।